आधी सी रात में उजाला हो गया, प्रकाश हो गया, क्योंकि मूर्तिमान स्वरूप श्री कृष्णचंद्र पधारे हैं। सारा अंधियार मिट गया और रात्रि ही रात्रि में पूरा ब्रज का वातावरण बदल गया। वैकुंठ भी लजा जाए, स्वर्ग भी लजा जाए, ऐसी ब्रज की शोभा। सबने इस उत्सव का खूब आनंद लिया। गोपियों को खूब बधाइयां प्राप्त हुई। देव आए, गंधर्व आए, ऋषि मुनि आए, रूप बदल बदल करके आए और सबने लाला का दर्शन किया। अब ये उत्सव तो खूब लंबा चला है और इस उत्सव की अगर चर्चा करते रहे तो पूरा दिन ऐसे ही बीत जाएगा। पर आगे भी ठाकुर जी ने खूब सुंदर सुंदर बाल लीलाएं की हैं, तो उनका वर्णन सुखदेव जी कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण 4 दिन के हुए तो दर्शनार्थ बाबा भोलेनाथ पधारे, क्योंकि भगवान भोलेनाथ भगवान के परम वैष्णवों में से एक है, मित्र भी हैं, सखा भी हैं, भगवान को अपना आराध्य भी मानते हैं, वात्सल्य भाव भी रखते हैं, सब भाव हैं भोलेनाथ जी में। तो कथा आप सब जानते हैं, दर्शन करने आए पर मैया ने दर्शन नहीं कराया, क्योंकि रूप बड़ा अद्भुत था। उस रूप को देख के मैया ही घबरा गई। तो लाला तो जरूर घबराए वो ये सोच के मैया ने दर्शन नहीं कराए। तो ठाकुर जी ने फिर अपनी रुदन लीला की। बाल हट कहते ना, बाल हट, अश्व हट, घोड़ा अगर अपनी हट पे आ जाए तो फिर पीछे नहीं हटता। और एक होती है त्रिया हट। त्रिया हट माने स्त्री की, मैया अगर हट पर आ जाए तो फिर उसकी हट कोई तोड़वा नहीं सकता। और बाल हट भी वैसी होती है। तो बाल हट ठाकुर जी ने की, रुदन आरंभ किया, तो अंत में यशोदा मैया को हार के लाला का दर्शन कराना पड़ा। भोलेनाथ जी ने बड़ा सुंदर दर्शन किया और दर्शन प्राप्त करके कहते हैं बाबा भोलेनाथ सदा सदा के लिए ब्रज में ही वास कर लिया। उसके बाद ब्रज छोड़ के बाबा कभी गए नहीं। तो भोलेनाथ जी पर कृपा हुई। इसके बाद कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातनी। क्या हुआ? बोले यशोदा मैया की जो लाली थी योग माया, उसको वसुदेव जी लेके गए मथुरा, कन्हैया को मैया के पास छोड़ गए। तो कंस को पता लगा 8वां बालक हो गया, तो भागा भागा आया, देखा कि आकाशवाणी ने तो पुत्र कहा था पर ये तो बेटी है। पर फिर नारद जी की बात याद आई, ये देवता बड़े चालाक हैं, इन्होंने ये नहीं बताया कि पहला 8वां कि दूसरा 8वां, तो जरूर इसमें भी कुछ गड़बड़ की है इन्होंने। तो बालिका को पकड़ के, योग माया को पकड़ के मारना चाह रहा था कि योग माया हाथ से छूट गई। और योग माया ने कंस को संकेत किया कि तेरा काल कहीं और जन्म ले चुका है और तेरी मृत्यु निश्चित है। अब कंस घबराया हुआ है, वो जानता है कि कहीं ना कहीं ब्रज में ही देवकी का 8वां पुत्र छुपा है। तो अब उसने आरंभ किया, योजना आरंभ की कि ढूंढा जाए उस बालक को और मारा जाए। कौन ये काम करेगा? तो पूतना बाल घातनी। पूतना आई, कंस को कहा महाराज देखो मैं एक स्त्री हूं और एक स्त्री का बड़ा आसान हो जाता है एक औरत तक पहुंचना, तो मैं जाऊंगी और ब्रज में जितने भी बालक अभी अभी जन्मे हैं सबको मारूंगा। बड़ा खुश हुआ कंस
चली पूतना सबको मारती मारती पहुंच गई गोकुल। आज कृष्ण की छठी पूजन है, छठी पूजी जा रही थी। उत्सव के बाद सब थोड़ा अपना अपना काम में लगे थे। तभी पूतना आई नंद महल में, यशोदा मैया को बधाई दी। मैया बधाई हो, बधाई हो। मैया ने देखी द्वार पर एक गोपी आई है, बड़ी प्रसन्न हुई। मैया भीतर बुलाई। पूतना के लिए मैया थोड़ा कुछ आहार लेने गई, कुछ मेवा मिष्ठान लेने। पीछे से पूतना ने जो लाला पलना में सोए थे उनको उठाया और गोद में लिटा करके अपने स्तन से दूध पिलाने लगी। ठाकुर जी दूध पिए, उससे पहले आंख बंद करके, नेत्र बंद करके पूतना की गोद में लेट गए। नेत्र बंद क्यों किए ठाकुर जी ने? भगवान कह रहे हैं देखो हमारे नेत्रों में बड़ा प्रेम है। हम एक बार जिसे देख ले, आंख से आंख मिला के, और कोई हमें देख ले तो फिर हमसे दुश्मनी नहीं कर पाएगा, हमसे प्रेम हो जाएगा, फिर पूतना हमें मारेगी नहीं। इसलिए भगवान ने सोचा आई कांटेक्ट ना हो, इसलिए आंख बंद करना। एक बात यह है, भगवान कहते पूतना के आंख में दोष है। हम भी अगर इसकी आंखों को देखेंगे तो हमारी दृष्टि भी खराब हो जाएगी, और दृष्टि बिगड़ी माने संपूर्ण सृष्टि बिगड़ी। जिसकी दृष्टि बिगड़ गई समझ लो उसकी सारी सृष्टि खराब हो गई। आंख से हम क्या देखते हैं इसी पर हमारा पूरा मन निर्भर करता है। आंख से अगर विषयी चीज ही देखते रहेंगे तो फिर ये मन विषयों में ही लगेगा। अगर इन आंखों ने कभी जाकर के भगवान के मुखारविंद को नहीं निहारा तो उस तरफ ये मन जाता भी नहीं। इसलिए आवश्यक है अपनी आंखों को अच्छी वस्तुएं दिखाएं, कुछ भगवत संबंधी चीजें दिखाएं। अपने कान को कुछ भगवत संबंधी कथा, भगवत संबंधी भजन, सत्संग श्रवण कराएं। नहीं तो इस शरीर को बस संसारी चीज देखने सुनने की आदत है। जिस दिन इन कानों को भगवान की कथा सुनने की आदत लग जाएगी, कथा सुनने का नशा चढ़ जाएगा, आंखों को भगवत दर्शन के लिए लालायत आंखें दृष्टि हो जाएगी, उसी दिन हमारे जीवन का सारा उद्देश्य सफल हो जाएगा। इसलिए प्रयास करें। अभी तो 7 दिन सत्संग चल ही रहा है आप सबके मध्य, लेकिन इसके बाद भी ऐसा ना हो, हम ऐसा तो नहीं करते ना कि 7 दिन भोजन कर लें उसके बाद महीने के बाकी के दिन एकदम खाली पेट रहे। शरीर को रोज भोजन चाहिए, वैसे ही हमारी आत्मा को रोज सत्संग चाहिए। रोज इसको थोड़ा थोड़ा सत्संग मिलना चाहिए। आजकल तो माध्यम भी इतने अच्छे भगवान ने बना दिए, विज्ञान ने बना दिए। घर बैठे आप अपना YouTube खोलिए, टीवी खोलिए, आस्था संस्कार अच्छे अच्छे आते हैं। आपको जिनमें भी आपकी श्रद्धा हो, जिनमें आपकी रुचि हो, पर सत्संग नित्य थोड़ा थोड़ा सुनना चाहिए। छोड़ देंगे बीच में तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, फिर ये मन फिर विषयों की ओर भागेगा, फिर संसार की ओर भागेगा। लेकिन जब ये सत्संग से जुड़ा रहेगा तो अपने आप इसको भगवान की याद बनी रहेगी। तो कथा भले विश्राम हो जाए लेकिन आपका सत्संग नहीं खत्म होना चाहिए, आपका भजन नहीं खत्म होना चाहिए। दृष्टि को संभाल के रखना ये बड़ा खतरनाक काम है, क्योंकि दृष्टि को बिगड़ने में समय नहीं लगता। एक गलत काम आप कहीं देख लो, कुछ गलत हो रहा है, कुछ किसी की व्यवहार गलत है, उसको देख लो, वो अपने आप हमारे मन में बैठ जाएगा। और मन ऐसा है कि इसको अच्छी बातें सिखाने के लिए तो सालों साल लग जाते हैं, और बुरी बात एक क्षण में सीख लेता है, 1 मिनट में सीख लेता है। तो दृष्टि को संभालना। ठाकुर जी ने सोचा हम आंख ही बंद कर लेते हैं, इस दैत्या को देखते ही नहीं, इसने कितने बालकों को मारा, ये पापनी है, इसको क्या देखना, सो आंख बंद कर ली। दूसरा भाव ये है,
ठाकुर जी सोच रहे हैं हम ब्रज में आए थे, माखन मिश्री खाएंगे, दूध दही खाएंगे, यहाँ तो आते ही आते जहर से स्वागत हो रहा है। तो अपने मित्र को याद कर रहे हैं, और ठाकुर जी का मित्र कौन है? भोलेनाथ जी। तो भगवान मनी मन भोलेनाथ जी से कह रहे, प्रभु आप पधारिए, क्योंकि हम तो अभी छोटे से बालक हैं और आप तो वैसे भी जहर पीने में, विष पीने में आपको अच्छा खासा अभ्यास है, सो आज आके थोड़ा सा हमारी मदद कर दीजिए। भोलेनाथ जी बोले, वाह प्रभु, जब माखन खाना हो तो अकेले अकेले खाओगे, और जब जहर पीना हो तो हमें बुला लेते हो। भोलेनाथ जी को ठाकुर जी कह रहे, आप चिंता ना करो, जब हमारी माखन चोरी की मंडली बनेगी ना, तो उसमें एक जो सीट है वो आपकी पहले से ही फिक्स है। हम जब भी मंडली बनाएंगे तो आप उस मंडली के एक सदस्य जरूर बनेंगे। तो एक बार ये भोलेनाथ जी को बुला रहे हैं। एक बात ये है, भगवान के जो नेत्र हैं ये सूर्य और चंद्रमा है। तो सूर्य और चंद्र ने सोचा कि हम इस पापनी का मुंह क्यों देखें, तो इन नेत्रों ने ही अपने आंख बंद कर लिए। और एक भाव ये है कि भगवान नेत्र बंद करके ये सोच रहे हैं कि इस पूतना ने आखिर ऐसा कौन सा कर्म किया जो आज मुझे अपने स्तन से दूध पिला रही है। तो पता लगा कि पिछले जन्म में पूतना बलि राजा की पुत्री रत्नमाला थी। कल आपने चरित्र सुना बलि और वामन भगवान का। तो वामन भगवान जब बलि के द्वार पर पधारे तो रत्नमाला वहीं खड़ी दर्शन कर रही थी। उसने देखा, आहा कितना सुंदर बालक है, छोटा सा ब्राह्मण है, छोटे छोटे से आंख, छोटी छोटी हाथ। तो रत्नमाला के मन में क्या आया, हे प्रभु काश ऐसा मेरा पुत्र होता। तो वामन भगवान ने मन ही मन कह दिया, तथास्तु। फिर जब वामन भगवान ने बलि का 3 पग भूमि में सब कुछ नाप लिया, तब रत्नमाला को क्रोध आया कि ये तो बाहर से ही बस भोला दिखता है, ये तो बड़ा छलिया निकला, इसने तो हमारे पिता को छल लिया। ऐसा मेरा पुत्र होता तो उसको तो दूध में जहर मिला के पिला देती। वामन भगवान बोले, ये भी तथास्तु, तेरी ये इच्छा भी पूरी हो। तो आज रत्नमाला की वो दोनों भाव पूरे हुए हैं। वो एक मां बन के भी दूध पिला रही है और एक शत्रु बन के जहर भी पिला रही है, विष पिला रही है। तो श्री ठाकुर जी पूतना के स्तन से दुग्ध पान करने लगे और पीते 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 पूतना के प्राणों को खींचने लगे। जैसे प्राण खींचे, पूतना घबराई और लाला को गोद में लेके आकाश में उड़ने लगी, चिल्लाने लगी, सा मुंच मुंचाल मित प्रभाषिणी, अरे लाला, ओ कन्हैया, हमको छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे। श्री ठाकुर जी हंस के बोले, पूतना मौसी, तू कन्हैया को जानती नहीं है। कन्हैया या तो किसी को पकड़ता नहीं और एक बार पकड़ लेता है तो फिर छोड़ता नहीं, अब तो उद्धार करके ही छोड़ूंगी। उड़ती गई, भगवान प्राणों को खींचते गए और सामने एक बड़े भारी उपवन में जाके पूतना गिर गई। और वहीं श्री ठाकुर जी ने पूतना का उद्धार कर दिया। पूतना की उद्धार हुआ, सब भागे भागे आए, अरे कन्हैया को क्या हो गया, क्या हो गया। यशोदा मैया आई, ब्रजवासी आए, देखा तो पूतना के स्तनों के बीच में लाला बड़े आनंद से हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, खेल रहे हैं। तुरंत मैया ने नीचे उतरवाया और ले जाके गौशाला में गौ माता के मूत्र से स्नान कराया, झाड़ा लगवाया, फूट से, यमुना जी के जल से स्नान कराया। इस प्रकार भगवान ने पूतना का उद्धार किया, कई सारे दैत्यों का उद्धार किया है। अब सबकी तो कथा सुना नहीं सकते, सबके चित्र लगे आपके चारों ओर, देख लेना, सबकी कथाएं आपको समझ आ जाएंगी। कहीं भगवान कंस को मार रहे हैं, कहीं ये सारी आज ही की लीलाएं हैं, ये जितनी लगी हैं, तो ये सब भगवान की बाल लीलाएं हैं। पूतना का उद्धार, सक्टासुर का उद्धार, तृणाव्रत का उद्धार, इन सब पर ठाकुर जी ने कृपा की। फिर भगवान का नामकरण हुआ श्री गर्गाचार्य जी के द्वारा। भगवान के अनेक नाम हैं, जिनमें से एक नाम सबसे प्रसिद्ध हुआ, वो है कृष्ण।
अर्थात कर्ष्यति इति कृष्णः, जो सबके चित्त को चुराना जानता हो उसी का नाम कृष्ण है। ऐसे भगवान का नामकरण हुआ। इसके बाद धीरे 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 श्री ठाकुर जी अब थोड़े बड़े हो रहे हैं। अब बड़े हो रहे हैं तो घुटमन घुटमन चलना सीखते हैं। और उसके बाद ठाकुर जी को यशोदा मैया चलना सिखा रही हैं। कैसे सिखा रही हैं? ले लाला के पाँव में मैया ने सुंदर पैजनिया बांध दी, पायल। अब छोटो सो कोई बालक होवे सो वो आवाज सुन के उस तरफ आकर्षित हो जाता है। तो जब पायलों की रुंझुन रुंझुन आवाज आती तो ठाकुर जी बड़े प्रसन्न होते और दौड़ दौड़ करके मैया को पकड़ने का प्रयास करते हैं। तो आज यहाँ बड़ा सुंदर भाव व्यक्त कर रहे हैं। बाबा सूरदास जी तो साक्षात भगवान की लीला देखते थे, कब भगवान माटी खा रहे हैं, कब कौन सी लीला कर रहे हैं। तो आज नंद महल में पूरा नंद महल, पूरा आंगन कन्हैया की पायलों की झनकार से झंकृत हो रहा है। उस दृश्य को महापुरुष कहते, उस दृश्य को आप सोच के देखिए, केवल सुनिए मत। आज की कथा सुनने वाली नहीं है, आज की जो कथा है ये दर्शन करने योग्य है। नंद बाबा का आंगन और उसमें छोटे से लाल जी छम 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 करते हुए चलना सीख रहे हैं। नंद भवन नंद लाल ठुमक चलन लागे,
आकाश में खड़े होकर शोभा को देख रहे हैं। लाल जी छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़ते हैं। मैया की थोड़ी देहरी ऊंची सी है, उस ऊंची देहरी को पार करने का प्रयास कर रहे हैं। और कैसे प्रयास कर रहे हैं? बोले देहरी पे चढ़ तो गए, जैसे तैसे चढ़ तो गए, पर अब चढ़ के उतर नहीं पा रहे, बीच में लटक गए। देहरी पर बीच में लटके बैठे हैं और देवर्षि नारद जी इस छवि पर बलिहार जा रहे। बारे प्रभु तुम्हार लीला तुम ही जानो। एक तरफ दुनिया को चलाते हो और दूसरी तरफ एक देहरी पार नहीं कर पा रहे हो। कितनी अद्भुत लीला है ठाकुर। इस आंगन की शोभा पर देवता वारी वारी जा रहे हैं। बलिहारी जा रहे हैं। आज ठाकुर जी चलना सीखते हैं और फिर चलना सीखे तो ऐसा सीखे कि फिर रुके ही नहीं। कहते ना ऐसो पाम निकल, ब्रज भाषा में कहते हैं छोरा को तो ऐसो पाम निकल गयो है कि अब रुक ही ना रहे हो। तो ऐसो पाम निकलो लाल जी को, एक बार चलनो सीखो। अब तो या गोपी के घर फिर वाह गोपी के घर, कभी या गोपी के संग ये लीला कर रहे हैं, कभी भैया सुंदर सजा धजा के श्रृंगार करके बढ़िया अच्छे अच्छे आभूषण पहना के सब बिठा के गई। लगा बैठ जान मैंने काम करके आऊं। भीतर मैया गई तो मैया ने देखी बड़ी देर तक कुछ आवाज नहीं आ रही, और बहुत देर अगर बच्चे की आवाज ना आए ना तो माता पिता समझ जाते कोई लंबी कार्रवाई में लगा हुआ है, इतना व्यस्त है। सो मैया तुरंत काम छोड़ के बाहर आई, और जैसे मैया बाहर आई तो छोटे से लाल जी पूरे शरीर ते कीचड़ में बैठ के लोटपोट हो रहे। अब तो मैया बड़ी जोरते नाराज भई, अभी तो निला धुला के बैठाए और कीचड़ में लो, अरे पिछले जन्म में सूकर होगा।
तो ठाकुर जी हंसे, बोले अरे मैया तू तो बड़ी भारी ज्योतिषी निकली, तो को कैसे पता? अरे एक अवतार में ठाकुर जी 12 बने ना, शुक्र अवतार में। मैया बोली अभी बढ़िया नहला धुला के गई, चल वापस हाथ पकड़ के फिर लाई, नहलाई धुलाई। मैया देखी कि फिर लग जाएगा कछु ना कछु में, सो मैया ने लाला को दूसरे खेल में लगायो। मैया बोली लाला देख तू थोड़ा शांत रहकर, उदम मत मचाए कर। अब ठाकुर जी बोले मैया हमारा कोई मित्र तो है नहीं, तो हमारा मन नहीं लगे, बताओ कौन के संग खेले। मैया बोली चल मैं एक खेल सिखाऊंगी। तू कहाँ सिखाएगी मैया? बोले मैं ताली बजाऊंगी और तू नाच के दिखा। तो मैया ताली बजा रही है और ठाकुर जी छम 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 मैया की ताली पे नाच रहे हैं। नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया। नाचते नाचते ठाकुर जी थक गए, बोले मैया नींद आ रही है, अब तू कुछ कहानी सुना दे। तो मैया ने लाला को गोद में लिटायो और कहानी सुनाने लगी। कहानी क्या सुना रही है? लाला एक राजा हो। लाला बोले वाह राजा को नाम हो भगवान श्री रामचंद्र। ठाकुर जी बोले वाह लाला, वाह राजा की एक पत्नी ही, वाह को नाम हो सीता। ठाकुर जी बोले वाह सीता को एक बार वनवास के समय एक दैत्य रावण हरण करके ले गए हो। ठाकुर जी बोले अब वो तो अपनी सारी लीला याद आ रही है ना। मैया बोली उसको हरण करके अपनी लंका ले गया, और लंका जैसे लेके गयो तो राम जी ने जाके चढ़ाई करी लंका पे। ठाकुर जी बोले और बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। लाला सब बानर पहुंचे, सबन ने जाके युद्ध करो, और जैसे मैया ने कही ठाकुर जी जोर से चिल्लाए लाओ लक्ष्मण बाण लाओ, धनुष लाओ, अभी इस रावण को देखते हैं। अब मैया बोली यहाँ में कौन सो भूत चढ़ गए हो, अभी तो अच्छो भलो सो रहे हो, मेरी कहानी सुन रहे हो, कहाँ हो? तभी दाऊ दादा भी वहां आ गए। मैया बोली लाला ने देखियो याकू कहाँ है रहा है? मैया बोली लाला कहाँ कर रहे हो? बोले लाला वाला कुछ नहीं, हम भगवान श्री रामचंद्र हैं। मैया हंसी, अच्छा तुम रामचंद्र हो, तो ये कौन है जो संग ठाड़ो? बोली ये लक्ष्मण जी हैं। मैया हंसी लगे, सवरे अवतार मेरे ही घर में है गए, राम भी यही है, लक्ष्मण भी यही है, सवरे यही है। मैया को लगे है रात को कहीं गांव में रामलीला चल रही होगी, तो वहां देख आए हैं, सो इनके मन में वही भर गए हुए, तो अपने आप को राम जी समझ रहे। पर मैया कहा जाने कि मैया ये वही तो हैं, रूप बदल बदल के आ रहे हैं, अवतार ले रहे हैं। मैया ने लाला को पकड़ के कही हे रामचंद्र जी आज हम पे एक कृपा कर दो, थोड़ी देर सो जाओ, फिर ये जो नाटक है ये कल कर लीजिए। धीरे धीरे लाला का आवेश कम हुआ, सो मैया ने लोरी गा के लाला को सुला दिया। ठाकुर जी तुरंत सो गए। इस प्रकार भगवान अनेक लीलाएं अपनी मैया के साथ ब्रज में कर रहे हैं। इन लीलाओं को सब इसका आनंद दर्शन प्राप्त करते हैं। अब श्री ठाकुर जी ने धीरे धीरे लीला का विस्तार किया। ये सब जानते हैं कि भगवान को ब्रज की भूमि अत्यंत प्रिय थी। भगवान को ब्रज की भूमि अत्यंत प्रिय थी। एक बार भगवान ने इस ब्रज भूमि के महत्व को बढ़ाने के लिए ब्रज की माटी खाई, ब्रज की माटी का भक्षण किया। जैसे श्री ठाकुर जी ब्रज की माटी खाते हैं, गोप ग्वाला आकर के मैया को शिकायत करते हैं और मैया को कहते, मैया तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई, माटी
यशोदा ने समझा रही साथी, यशोदा ने समझाए रही साथी, मैया पुने दयाल ही आई, यशोदा यशोदा सुन भाई, तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन भाई। मैया लाला को डांट रही है, क्यों रे छोड़ा तेने माटी खाई। यशोदा ले समझा रही सांटी, हाथ में सांटी माने डंडी है, और लाला को समझा रही है दूध दही को कबहू न नाटी। मैंने कब मना करी कि तू दूध दही मत खा, फिर क्यों लाला तेने खाई माटी, क्यों खाई तूने माटी। ठाकुर जी कह रहे मैया मैंने कब खाई। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, भगवान कहते हैं नाहं भक्षितवानं सर्वे मिथ्याभिसंशितम् यद् सत्यगिरस्तर्हि समक्षं पश्य मे। ठाकुर जी कहे ना हम भक्षितवानम सर्वे मिथ्याभिसंशयम्। भैया मैंने माटी नहीं खाई, ये जितने भी खड़े कह रहे ना ये सब झूठे हैं, एक नंबर के। मैया बोली हाँ ये सबरे झूठे हैं, तू ही राजा हरिश्चंद्र है, तू ही अकेलो सत्यवादी है। अरे ना भैया जब हम सच्ची कह रहे हमने खाई नहीं माटी तो। मैया बोली अच्छा एक काम कर, अपना मोड़ो खोल के दिखा तो दूध को दूध पानी को पानी है जाएगा, अभी पता लग जाए कि खाई के ना खाई। ठाकुर जी बोले मैया तू मानेगी नहीं, आज पूरी सीआईडी बन रही है। मैया बोली आज तो देख, आज माटी खाई है, आज नहीं रोकूंगी तो कल कुछ और खावे हो, तो आज तो रोकना पड़ेगा, दिखा मोड़ो खोल के। अब डरते डरते ठाकुर जी ने अपना मुखारविंद खोला, और जैसे मुखारविंद का दर्शन मैया यशोदा ने किया, मैया बस स्तंभित रह गई, देखती रह गई। चारों तरफ लाला के मुखमंडल में मैया को संपूर्ण सृष्टि का दर्शन हो रहा है। आकाश वायु पृथ्वी स्वर्ग अपवर्ग सब सब मैया को आज दिखाई दे गया। धरातल रसातल पृथ्वी तल में ब्रजधाम में नंद महल में कान पकड़ के कृष्ण का खड़ी यशोदा मैया। ये सब दृश्य जैसे मैया ने देखा, बस देख करके मैया वहीं मूर्छित हो गई। अरे ये सब थोड़ी देर बाद मैया की मूर्छा दूर हुई तो हाथ जोड़ के भगवान के सामने खड़ी हो गई। हे प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मैंने तो कितने अपराध किए, आपको डांट लगाई फटकार लगाई, मैंने आपको उखल से बंधन किया, कितनी सारी मैंने गलतियां की, मुझे क्षमा कर दो। ठाकुर जी ने सोचा अभी 5 मिनट पहले अच्छा भला हमको अपना बेटा समझ रही थी, अब ये तो भगवान समझने लगी। और भगवान को भगवान बनने में थोड़ी मजा आता है, भगवान को भगवान बनने में आनंद नहीं आता, वो तो जब कोई अपना बना लेता है ना उसमें ठाकुर जी को रस आता है। भगवान बनने में काहे की मौज। तो भगवान ने योग माया को कहा ये देवी मैया की मति से जितनी भी लीला हुई है ये सब भुलवा दो, विस्मृत करा दो, तभी लीला का रस आएगा। तो
तो योग माया के द्वारा लीला जो थी वो सब मैया भूल गई और क्या दिखाई दिया मुख में वो सब भी भूल गई। और फिर एकमात्र ठाकुर को अपना बालक समझ के एकदम गले से लगा लेती है, हृदय से लगा लेती है। इस प्रकार मैया ने लाला के मुख में संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन किया है, अद्भुत लीला का दर्शन कराया। फिर उखल बंधन लीला आई, यशोदा मैया ने लाला को उखल से बांधा। उखल बंधन के द्वारा भगवान ने अपने आंगन के 2 वृक्ष यमला अर्जुन का उद्धार किया है, उन पर कृपा की इत्यादि ये सब लीला श्रवण करा रहे हैं। इसी मध्य आइए आज हमारे जो यजमान परिवार के छोटे छोटे से बालक बालिका हैं, उनका बड़ा भाव था कि कुछ लीला में वो भी अपना सहयोग दे। तो तैयारी उनकी हो चुकी है श्रृंगार इत्यादि करके। तो वो आज ठाकुर जी की लीला में गोपियां बन करके छोटे छोटे बालक बालिका आ रहे हैं। तो आइए ठाकुर जी की उस लीला का हम सब स्मरण करें, यही भाव रखें कि ठाकुर जी हमारे मध्य हैं और सब उनके उस लीला रस का आनंद प्राप्त करें। ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि। हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद। प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ।